अरे बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए बाग की हमें क्या ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक, तो एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम मान लेते हैं बच्चों, माना बाग की लंबाई बराबर x, माना बाग की लंबाई बराबर x। ठीक है, और चौड़ाई बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कोई समस्या? ठीक, अब कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। भाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा थी, तो दोनों को हमें बराबर करना है, यानी हम चौड़ाई में क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। क्लियर? अब देखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू हमारी एक इक्वेशन हो गई 4। ठीक, फिर कह रहा है इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो आपको पता है आयत का अर्ध परिमाप या आयत का परिमाप कितना होता है, 2l प्लस b। यही तो होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है, 2l प्लस b। अब यहाँ पे हमारे पास l और b के स्थान पे क्या है, x और y है। ठीक, तो ये परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप कह रहा है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें कितना दिया है, 36 दिया है, तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 36, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4। ऐड कर देंगे दोनों को, तो y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना, 2x, ये हो गया 40, x कितना आ गया, 20। अब x का मान हम किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे, जैसे यहीं पे रख लेते हैं अगर हम, तो x इक्वल टू कितना, इसमें हम 20 रख लें, किसमें रख लें, चाहे जिसमें रख सकते हैं, फर्स्ट में रखते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू हम रखते हैं 20 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक, अब 20 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। देन y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 20 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 16। तो ये इसकी विमाएं हो जाएंगी, मतलब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है एक रैखिक युग्म 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों से एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा तो हमें दी हुई है, एक हमें इसका युग्म बनाना है। ऐसा युग्म होना चाहिए कि रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो देखिए बच्चों 9 का फर्स्ट, भाई रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जाहिर सी बात वहां a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपान b2। तो हम इसी के जो गुणांक दिए हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 2x प्लस 3y दिया है माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हम इसको ये कर सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए पहली आपकी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो a1 का मान यहाँ 2 है और b1 का मान कितना है, 3 है। यहाँ इस दूसरी जो हमने इक्वेशन बनाई a2 का मान कितना, 3 है और b2 का मान कितना है, 2 है। तो अगर a1 अपान a2 हम लोग कर रहे हैं तो 2 अपान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और b1 अपान b2 कर रहे हैं तो 3 अपान 2 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी ये कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड कह रहा है रेखाएं क्या हो, समांतर हो। अब जब समांतर रेखाएं कहेगा तो समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखिए इसको बाकी तो हम a1 अपान a1 और a2 के और b1 और b2 के गुणांक एक ही लिख सकते हैं, यानी कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ठीक,
-8 है तो हम इसके स्थान पे -12 लिख लें, कोई समस्या, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इससे निकालें तो C1/C2, C1 यहाँ 8 है और C2 का मान कितना 12 है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, कितना आएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो कितना आएगा बताइए, 2/3 आया। और यहाँ देखिए 2/2 1 हो जाएगा, फिर 3/3 ये भी 1 हो जाएगा, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा C1/C2। थर्ड कंडीशन में कह रहा रेखाएं संपाती हो, तो संपाती कब होंगी, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4x + 6y माइनस कितना 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। ठीक, तो संपाती होने के लिए भी अगर हम इन दोनों को तुलना करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन फॉलो करेगी। तो ये तीनों इक्वेशन आपको लिखनी थी। ठीक है, क्लियर में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया हुआ है 2x + y = 4 और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए और इससे बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखो एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें 2x + y = 4, तो अगर हम यहां से y = निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 - 2x x y = 4 - 2x, और हम लोग क्या बना लेंगे टेबल बना लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर 1 मान लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 मान लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमको क्या करना है, दूसरी हमें इक्वेशन दी 2x - y = 4, तो यहां से अगर हम y का मान निकालेंगे 2x + 4 = 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग यहां भी वही काम करना है, x y = 2x + 4। अभी देखिए यहाँ पे y = 4 - 2x था, यहाँ पे क्या है y = 2x + 4, भाई ये उधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो 2x + 4 होगा या 2x - 4 होगा 2x - 4 होगा, क्या होगा 2x - 4। ठीक है, तो ये हो गया 2x - 4। अब देखते हैं हम लोग x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ गया -4 आ गया। ठीक, अगर हम लोग x इक्वल टू बच्चों 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा -2 आएगा। अगर हम लोग x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें इसे ग्राफ पे बनाना है तो देखिए ये हमारा x एक्सिस, ये y x डैश और ये y और ये y डैश। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, इधर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, इधर भी हम लोग बना लेते हैं -1 -2 -3। ठीक, अब देखिए पहली रेखा को हम लोग इस ग्राफ पे दिखाएंगे, तो x 0 तो y = 4, तो x देखिए 0 y = 4, यानी ये पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 4। ठीक, फिर x = 1 तो y = 2, जब x = 1 तो y = 2, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों कितना 1, 2। ठीक, इसी तरीके से जब x = 2 रखेंगे बच्चों तो y = कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्या 2, 0। ठीक, इसी तरीके से इसको भी दर्शाएंगे। अब अगर हम खींचेंगे तो ये इनसे जाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ठीक, अब दूसरी रेखा को भी हम इसी पे दर्शाएंगे, तो जब x 0 है तो y -4, तो यहाँ पे आ जाता है, ये आपका आ गया 0, -4। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके जब x 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता -2 आता, तो ये हो जाएगा हमारा 1, -2 ये पॉइंट। ठीक, इसी तरीके से 2, 0 तो ये हो जाएगा। अब अगर हम इससे भी एक रेखा मिला दें, इससे जाती हुई एक रेखा, तो सेम ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, ये भी 2, 0 और ये भी 2, 0, ये ऐसे।
ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जब ये हमारा पॉइंट कॉमन हो गया तो देखिए अब ये हमें त्रिभुज के शीर्ष मिल रहे हैं। ठीक है भाई, ये देखिए इनके बीच जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए कह रहा है युग्म के आलेख खींचिए, इससे बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक। तो इससे बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक अब आपको क्या क्या मिल गया, 2,0 मिल गया, अगला मिल गया 0,-4 और एक मिल गया 0,4। ठीक, तो ये तो हो गए आपके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक। फिर कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता ही है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, x के साथ 1 2 3, इसके साथ 2 3 3 1 और 1 2 2 3 3 1 और 1 2। ठीक, अब इसमें हम लोग x1 y1 y2 सबकी वैल्यू रख लेंगे और वैल्यू रख के हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा कोई हल नहीं, यानी आपको इस कंडीशन को फॉलो कराना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको फॉलो करा के आप क्या कर सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली इक्वेशन, अगला क्वेश्चन में सेम ऐसा ही वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12 आप स्वयं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा a, b के मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, ये इसके लिए हो गया। अगला कह रहा a, b के मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पर कोई हल नहीं तो दूसरी कंडीशन थी, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस इक्वेशन से हमें a और b का मान निकालना। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान कितना बच्चों, 2/a2 का मान कितना, a माइनस b। इसी तरीके से b1 कितना 3, b2 कितना a प्लस b। इसी तरीके c1 कितना माइनस का 7 और c2 कितना माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन कंडीशन में हम मान लेते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, तो 2/a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। तो देखिए 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 4। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 7a माइनस 7b। सबको एक साइड ले लेते हैं तो इधर ले जाते हैं, तो 7a 6 से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7a से 6 से जाएगा कितना बचेगा a, माइनस का 7b 2b भी उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा अब 9b। ठीक, माइनस का 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर साइड ला रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी ये बन गई है 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने यहां मान लिया, तो ये क्या हो गई 4। अब इसी तरीके से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो देखिए 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। फिर से वही 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक, यहाँ पे सबको इधर साइड ले आए अगर, तो 9a माइनस 7a कितना बचेगा 2a, 3b और माइनस इधर आएगा 7b हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 4b माइनस का 6 इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन हो गई आपकी 5। 9a से 7a जाएगा 2a, 3b से 7b जाएगा माइनस का 4b और माइनस का 6। यहाँ देख लीजिए 6 उधर ले गए तो 7a से 6 से जाएगा a माइनस का 7b, ये भी उधर जाएगा माइनस का 2, तो a माइनस 9b। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा 2a माइनस 18b और प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। ठीक भाई, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तभी इसके क्या हो गए, वे बराबर हो गए। ये हमारी इक्वेशन हो गई आप क्या 6। अब हम क्या करेंगे, घटाने पे, तो ये माइनस है, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा,
प्लस से माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस का 4b और प्लस का 18b कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14b, कैसा, प्लस का, और माइनस 14 इक्वल टू 0, या फिर 14b इक्वल टू कितना 14, कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया 1। अब b का मान किसी इक्वेशन में आप रख लेंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप स्वयं लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।